जय माता की भक्तों, हर साल 4 बार नवरात्रे मनाए जाते हैं। 2 गुप्त व 2 प्रकट नवरात्रे होते हैं। अश्विन माह की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रे भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जिसका विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस साल घट स्थापना कब की जाएगी। इस वर्ष अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 3 अक्टूबर को सुबह 12:19 से होगा। तिथि का समापन 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 पर होगा। उदया तिथि होने के कारण 3 अक्टूबर 2024 को घट स्थापना की जाएगी। पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त हैं। घट स्थापना का सबसे शुभ समय प्रतिपदा का 1/3 भाग बीत जाने के बाद होता है। अगर उस समय कलश स्थापना ना कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में घट की स्थापना की जाती है। तो पहला शुभ मुहूर्त है सुबह 9:19 से लेकर सुबह 7:23 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त है सुबह 11:46 से लेकर दोपहर 12:33 तक का। इस समय कलश स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना करने से जातक को शुभ परिणाम की प्राप्ति होती है। इस बार नवरात्रि के पहले दिन अर्थात प्रतिपदा तिथि को इंद्रिय योग के साथ साथ हस्त नक्षत्र का संयोग रहेगा। ऐसे में कलश स्थापना और भी शुभ मानी जा रही है। अब हम आपको बताते हैं शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करने की विधि। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का विधान है। इससे देवी प्रसन्न होती हैं और हर मनोकामना पूरी करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार कलश को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और मार्तंड का निवास बताया गया है। कलश स्थापना करने से पहले आप एक मिट्टी के पात्र को लें, फिर एक साफ थाली में थोड़ी सी मिट्टी को डाल दें। अब उसमें जौ के बीज को मिलाएं। इसके बाद इस मिट्टी को उस मिट्टी के पात्र में डाल दें और मिट्टी पर पानी का छिड़काव करें। अब एक तांबे के लोटे पर रोड़ी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर उसके ऊपरी भाग में मौली बांध दें। इस लोटे में सर्वप्रथम थोड़ा सा गंगा जल डालें, फिर साफ जल से इसको भर लें। इसके पश्चात इसमें धूप, साबुत अक्षत, सुपारी और चांदी का सिक्का, यदि चांदी का सिक्का ना हो तो कोई भी सिक्का लेकर के इस कलश में डाल दें। इसके बाद आम या अशोक के पत्ते कलश के ऊपरी चारों ओर लगा दें। एक पानी वाले नारियल को लाल चुनरी से लपेटकर मौली बांध दें। फिर इस नारियल को कलश के ऊपर रख दें। इस नारियल का मुख अपनी ओर रखें। अब यह कलश उस मिट्टी के पात्र के बीच में स्थापित कर दें जिसमें जौ बोए थे। घट स्थापना करते समय माता के मंत्रों का जाप करते रहें। इससे देवी प्रसन्न होती हैं। नवरात्रों भर ना ही बाल काटने चाहिए, ना नाखून काटने चाहिए, ना ही नींबू काटें। घर को खाली कभी ना छोड़ें। दिन में सोना नहीं चाहिए। सिलाई कढ़ाई करने के लिए सुई का प्रयोग ना करें। 9 दिन तक संभोग ना करें। अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो भी प्याज, लहसुन और पैकेट फूड का भोजन ना करें। नवरात्रि में व्रत करने वाले को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इन सब नियमों का पालन करते हुए यदि आप नवरात्रों का पूजन करते हैं तो माता रानी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगी। जय सिया राम।